श्री मैथिली शरण गुप्त का साकेत एक 12 सर्गों का महाकाव्य है जो राम कथा पर आधारित है, लेकिन इसका मुख्य केंद्र लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह और समर्पण को दिखाना है, न कि केवल राम कथा का वर्णन करना। यह श्री राम के राज्याभिषेक से शुरू होता है। कैकेयी के वरदानों के कारण राम का वनवास और उर्मिला का पति के बिना वियोग में लंबा समय बिताना जैसे प्रसंगों को दर्शाता है, और अंततः उर्मिला लक्ष्मण के पुनर्मिलन पर समाप्त होता है। गुप्त जी ने रामकथा के पात्रों को जनजीवन से जोड़ा है और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से प्रस्तुत किया है, जिससे यह रामकथा का आधुनिकतम और हृदयग्राही काव्य बन गया है। गुप्त जी ने लिखा है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। साकेत प्रथम सर्ग। अई दयामयी देवी सुख दे सार दे, इधर भी निज वरद वाणी पसार दे। दास की यह देह तंत्री तार दे, रोम तारों में नई झंकार दे। बैठ मानस हंस पर की सनात हो, भारवाही कंठ के की साथ हो। चल अयोध्या के लिए सज साज तू, माँ मुझे कृतकृत्य कर दे आज तू। स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया, भाग्य भास्कर उदयगिरी पर चढ़ गया। हो गया निर्गुण सगुण साकार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार है। किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया, मनुज बनकर मानवी का पै पिया। भक्त वत्सलता इसी का नाम है, और वह लोकेश लीला धाम है। राम सीता धन्य धीराम्बर इला, शौर्य सह संपत्ति लक्ष्मण उर्मिला। भरत करता मांडवी उनकी क्रिया, कीर्ति सी श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न प्रिया। ब्रह्म की हैं चार जैसी स्फूर्तियाँ, ठीक वैसी चार माया मूर्तियाँ। धन्य दशरथ जनक पुण्योत्कर्ष है, धन्य भगवत भूमि भारत वर्ष है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। केतुपट अंचल सदृश हैं उड़ रहे, कनक कलशों पर अमर द्रग जुड़ रहे। सोहती है विविध शालाएं बड़ी, छत उठाएं भित्तियां चित्रित खड़ी। गेहियों के चारु चरितों की लड़ी, छोड़ती है छाप जो उन पर बड़ी। स्वच्छ सुंदर और विस्तृत घर बने, इंद्रधनुषाकार तोरण हैं तने। देव दंपति अट्ठ देख सराहते, उतर कर विश्राम करना चाहते। फूल फल कर फैल कर जो है बढ़ी, दीर्घ छज्जों पर विविध बेलें चढ़ी। पोर कन्याएं प्रसून स्तूप कर, वृष्टि करती हैं यहीं से भूप पर। फूल पत्ते हैं गवाक्षों में कढ़े, प्रकृति से ही वे गए मानो गढ़े। दामनी भीतर दमकती है कभी, चंद्र की माला चमकती है कभी। सर्वदा स्वच्छंद छज्जों के तले, प्रेम के आदर्श पारावत पले। केस रचना के सहायक है सिखी, चित्र में मानो अयोध्या है लिखी। दृष्टि में वैभव भरा रहता सदा, घ्राण में आमोद है बहता सदा। ढालते हैं शब्द श्रुतियों में सुधा, स्वाद गिन पाती नहीं रसना क्षुधा। काम रूपी वारिदों के चित्र से, इंद्र की अमरावती के मित्र से। कर रहे नृपशोध गगम स्पर्श हैं, शिल्प कौशल के परम आदर्श हैं। कोट कलशों पर प्रणीत विहंग हैं, ठीक जैसे रूप वैसे रंग हैं। वायु की गति गान देती है उन्हें, बांसुरी की तान देती है उन्हें। ठोर ठोर अनेक अध्वर यूप हैं, जो सुसंवत के निदर्शन रूप हैं। राघवों की इंद्र मैत्री के बड़े, वेदियों के साथ साक्षी से खड़े। मूर्ति में विवरण समेत जुदे जुदे, ऐतिहासिक व्रत जिनमें हैं खुदे। यत्र तत्र विशाल कीर्ति स्तंभ हैं, दूर करते दानवों का दंभ है। स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरयू कहाँ। वह मरो को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवितों को तारती। अंगराग पुरांगनाओं के धुले, रंग देकर नीर में जो हैं घुले। दीखते उनसे विचित्र तरंग है, कोटि शक्र सरास होते भंग हैं। है बनी साकेत नगरी नागरी, और सात्विक भाव से सरयू भरी। पुण्य की प्रत्यक्ष धारा बह रही, कर्ण कोमल कल कथा सी कह रही। तीर पर हैं देव मंदिर सोहते, भावुकों के भाव मन को मोहते। आस पास लगी वहाँ फुलवारियाँ, हंस रही हैं खिलखिलाकर क्यारियाँ। है अयोध्या अवनी की अमरावती, इंद्र हैं दशरथ विदित वीरव्रती। वैजयंत विशाल उनके धाम हैं, और नंदन वन बने आराम हैं। एक तरु के विविध सुमनों से खिले,
पोर जन रहते परस्पर हैं मिले, स्वस्थ शिक्षित शिष्ट उद्योगी सभी, ब्रह्म भोगी आंतरिक योगी सभी, व्याधि की बाधा नहीं तन के लिए, आधि की शंका नहीं मन के लिए, चोर की चिंता नहीं धन के लिए, सर्व सुख है प्राप्त जीवन के लिए, एक भी आंगन नहीं ऐसा यहाँ, शिशु न करते हों कलित क्रीड़ा जहाँ, कौन है ऐसा अभागा ग्रह कहो, साथ जिसके अश्व गौशाला न हो, धान्य धन परिपूर्ण सबके धाम है, रंगशाला से सजे अभिराम है, नागरों की पात्रता नव नव कला, क्यों न दे आनंद लोकोत्तर भला, ठाठ है सर्वत्र घर या घाट है, लोक लक्ष्मी की विलक्षण हाट है, सिक्त सिंजित पूर्ण मार्ग अकाट्य है, घर सुघर नेपथ्य बाहर नाट्य है, अलग रहती है सदा ही ईतियाँ, भटकती हैं शून्य में ही भीतियाँ, नीतियों के साथ रहती रीतियाँ, पूर्ण है राजा प्रजा की प्रीतियाँ, पुत्र रूपी चार फल पाए यहीं, भूप को अब और कुछ पाना नहीं, बस यही संकल्प पूरा एक हो, शीघ्र ही श्री राम का अभिषेक हो। सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ, किंतु समझो रात का जाना हुआ, क्योंकि उसके अंग पीले पड़ चले, रम्य रत्नाभरण ढीले पड़ चुके। एक राज्य न हो बहुत से हो जहाँ, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ, बहुत तारे थे अंधेरा कब मिटा, सूर्य का आना हुआ जब तब मिटा, नींद के भी पैर हैं कपने लगे, देख लो लोचन कुमुद झपने लगे, वेशभूषा साज ऊषा आ गई, मुख कमल पर मुस्कुराहट छा गई, पक्षियों की चहचहाहट हो उठी, चेतना की अधिक आहट हो उठी, स्वप्न के जो रंग थे वे घुल उठे, प्राणियों के नेत्र कुछ कुछ खुल उठे, दीप कुल की ज्योति निष्प्रभ हो निरी, रह गई अब एक घेरे में घिरी। किंतु दिनकर आ रहा क्या सोच है, उचित ही गुरुजन निकट संकोच है, हिमकणों ने है जिसे शीतल किया, और सौरभ ने जिसे नवबल दिया, प्रेम से पागल पवन चलने लगा, सुमन रज सर्वांग में मलने लगा, प्यार से अंचल पसार हरा भरा, तारकाएं खींच लाई हैं धरा, निरख रत्न हरे गए निज कोस के, शून्य रंग दिखा रहा है रोस के, ठोर ठोर प्रभातियाँ होने लगी, अलसता की ग्लानियाँ धोने लगी, कौन भैरव राग कहता है इसे, श्रुति पटों से प्राण पीते हैं जिसे, दिखते थे रंग जो धूमिल अभी, हो गए हैं अब यथायथ वे सभी, सूर्य के रथ में अरुण है जुत गए, लोक के घर बार यों लिपुत गए, सजग जन जीवन उठा विश्रांत हो, मरण जिसको देख जड़ सा भ्रांत हो, दधि विलोडन शास्त्र मंथन सब कहीं, पुलक पूरित तृप्त तन मन सब कहीं, खुल गया प्राची दिशा का द्वार है, गगन सागर में उठा क्या ज्वार है, पूर्व के भी भाग्य का यह भाग है, या नियति का राग पूर्ण सुहाग है, अरुण पट पहने हुए आह्लाद में, कौन यह बाला खड़ी प्रसाद में, प्रकट मूर्ति मति ऊषा ही तो नहीं, कांति की किरणें उजेला कर रही, यह सजीव स्वर्ण की प्रतिमा नहीं, आप विधि के हाथ से ढाली गई, कनक लतिका भी कमल सी कोमला, धन्य है उस कल्प शिल्पी की कला, जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े, पद्म रागों से अधर मानो बने, मोतियों से दांत निर्मित हैं घने, और इसका हृदय किससे है बना, वह हृदय ही है कि जिससे है बना, प्रेम पूरित सरल कोमल चित्त से, तुल्यता की जा सके किस वित्त से, शान पर अब अंग मानो चढ़ चुके, प्राण फिर उनमें पड़े जब गढ़ चुके, झलकता आता अभी तारुण्य है, आगुराई से मिला आरुण्य है, लोल कुंडल मंडलाकृति गोल है, घन पटल से केस कांत कपोल हैं, देखती है जब जिधर यह सुंदरी, दमकती है दामनी सी द्युति भरी, है करों में भूरी भूरी भलाइयाँ, लचक जाती अन्यथना कलाइयाँ, चूड़ियों के अर्थ जो हैं मणिमयी, अंग की ही कांति कुंदन बन गई, एक और विशाल दर्पण है लगा, पास से प्रतिबिंब जिसमें है जगह, मंदिरस्था कौन यह देवी भला, किस कृति के अर्थ है इसकी कला, स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला, नाम है इसका उचित ही उर्मिला, सील सौरभ की तरंगे आ रही, दिव्य भाव भवाब्दी में है ला रही, सौध सिंह द्वार पर अब भी वही, बांसुरी रस रागनी में बज रही, अनुकरण करता उसी का कीर है, पंजर स्थित जो सुरम्य शरीर है,
उर्मिला ने कीर सम्मुख दृष्टि की, या वहाँ दो खंजनों की सृष्टि की। मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ, रह गया वह देख तासा स्थित हुआ। प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा, रे सुभासी बोल चुप क्यों हो रहा। पास से सौमित्र आ पहुँचे तभी और बोले, लो बता दूं मैं अभी। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यों वचन कहकर सहास्य विनोद से, मुग्ध हो सौमित्र मन के मोद से। पद्मिनी के पास मत मराल से, हो गए आकर खड़े स्थिर चाल से। चारु चित्रित भित्तियां भी वे बड़ी, देखती ही रह गई मानो खड़ी। प्रीति से आवेग मानो आ मिला, और हार्दिक हास आँखों में खिला। मुस्कुराकर अमृत बरसाती हुई, रसिकता में सुरस सरसाती हुई। उर्मिला बोली, अजी तुम जग गए, स्वप्न निधि से नैन कब से लग गए। मोहिनी ने मंत्र पढ़ जब से छुआ, जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ। गत हुई संलाप में बहुरात थी, प्रथम उठने की परस्पर बात थी। जागरण है स्वप्न से अच्छा कहीं, प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं। प्रेम की है रुचि विचित्र सराहिए, योग्यता क्या कुछ न होनी चाहिए। धन्य है प्यारी तुम्हारी योग्यता, मोहिनी सी मूर्ति मंजू मनोज्ञता। धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ, किंतु मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ। दास बनने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी कहाना इसलिए। देव होकर तुम सदा मेरे रहो, और देवी ही मुझे रखो अहो। उर्मिला यह कह तनिक चुप हो रही। तब कहा सौमित्र ने कि यही सही, तुम रहो मेरी हृदय देवी सदा। मैं तुम्हारा हूँ प्रणय सेवी सदा। फिर कहा, वरदान भी दोगी मुझे, माननी कुछ मान भी दोगी मुझे। उर्मिला बोली कि यह क्या धर्म है, कामना को छोड़कर ही कर्म है। किंतु मेरी कामना छोटी बड़ी है, तुम्हारे पाद पद्मों में पड़ी। त्याग या स्वीकार कुछ भी हो भले, वह तुम्हारी वस्तु आश्रित वत्सले। शस्त्रधारी हो न तुम विसके बुझे, क्यों न कांटों में घसीटोगे मुझे। अवश्य अबला हूँ न मैं कुछ भी करो, किंतु पैर नहीं सिरो रूह धरो। सांप पकड़ाओ न मुझको निर्दय, देख कर ही विष चढ़े जिनका अये। अमृत भी पल्लव पुटों में है भरा, विरस मन को भी बना दे जो हरा। अवश्य अबला तुम सकल बल वीरता, विश्व की गंभीरता ध्रुव धीरता। बलि तुम्हारी एक बांकी दृष्टि पर, मर रही हैं जी रही हैं सृष्टि भर। भूमि के कोटर गुहागृह गर्त भी, शून्यता नभ की सलिल आवर्त भी। प्रेयसी जिसके सहज संसर्ग से, दिखते हैं प्राणियों को स्वर्ग से। जन्मभूमि ममत्व कृपया छोड़कर, चारु चिंता मणि कला से होड़कर। कल्पवल्ली सी तुम्ही चलती हुई, बांटती हो दिव्य फल फलती हुई। खोजती हैं किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती हैं एक तुम सा पात्र हम। आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरें, और निज भव भार यूं हल्का करें। यद्यपि तुम यह कीर क्या कहने चला, कह अरे क्या चाहिए तुमको भला। जनकपुर की राजकुंज विहारिका, एक सुकुमारी सलोनी सारिका। देख निज शिक्षा सफल लक्ष्मण हंसे, उर्मिला के नेत्र खंजन से फंसे। तोड़ना होगा धनुष उसके लिए, तोड़ डाला है उसे प्रभु ने प्रिय। सुतनु टूटे का भला क्या तोड़ना, कीर का है काम दाड़िम फोड़ना। होड़ दांतों की तुम्हारे जो करे, जन्म मिथिला या अयोध्या में धरे। ललित ग्रीवा भंग दिखला कर आहा, उर्मिला ने लक्ष्य कर प्रिय को कहा। और भी तुमने किया है कुछ कभी, या कि सुग्गे ही पढ़ाए हैं अभी। बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही, बात यह सौमित्र ने सस्मित कही। देख लूँगी उर्मिला ने भी कहा, विविध विध फिर भी विनोदामृत बहा। हार जाते पति कभी पत्नी कभी, किंतु वे होते अधिक हर्षित तभी। प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, हार में जिसमें परस्पर जीत है। कल प्रिय निज आर्य का अभिषेक है, सब कहीं आनंद का अतिरेक है। राम राज्य विधान होने जा रहा, पूत पर पावन नया युग आ रहा। अब नया वरवेश होगा आर्य का, और साधन छत्र कुल के कार्य का। दृढ़ सफल होंगे हमारे शीघ्र ही, सिद्ध होंगे सुकृत सारे शीघ्र ही। ठीक है पर कुछ मुझे देना कहो, सेंत मेत न दृष्टिफल लेना कहो। जो तुम्हें अभिषेक दिखला दूँ अभी,
दृश्य उसका सामने ला दूं अभी। चित्र क्या तुमने बनाया है आहा, हर्ष से सौमित्र ने साग्रह कहा। तो उसे लाओ दिखाओ है कहाँ, कुछ नहीं मैं बहुत कुछ दूंगा यहाँ। उर्मिला ने मूर्ति बनकर प्रेम की, खींच कर मणिखचित मचिया हेम की। आप प्रीतम को बिठा उस पर दिया, और लाकर चित्रपट सम्मुख किया। चित्र भी था चित्र और विचित्र भी, रह गए चित्रस्त्र से सौमित्र भी। देख भाव प्रवणता वरवर्णता, वाक्य सुनने को हुई उत्कर्णता। तूलिका सर्वत्र मानो थी तुली, वर्ण निधि सी व्योम पट पर थी खुली। चित्र के मिस नेत्र विहगों के लिए, आप मोहन जाल माया थी लिए। सुध न अपनी भी रही सौमित्र को, देर तक देखा किए वे चित्र को। अंत में बोले बड़े ही प्रेम से, हे प्रिय जीती रहो तुम क्षेम से। दुर्ग सम्मुख दृष्टि रोध न हो जहाँ, है सभा मंडप बना विस्तृत वहाँ। झालरों में मंजुमुक्ता हैं पूहे, मांग में जिस भांति जाते हैं गुहे। दीर्घ खंबे हैं बने वह दूर्य के, ध्वज पटों में चिन्ह कुलगुरु सूर्य के। बज रही है द्वार पर जय दुंदुभि, और प्रहरी हैं खड़े प्रमुदित सभी। छोम के छत में लटकते गुच्छ हैं, सामने जिनके चमर भी तुच्छ हैं। पद्म पुंजों से पटासन हैं पड़े, और है बागंबरों के पावड़े। बीच में है रत्न सिंहासन बना, छन्न और वितान जिस पर है तना। आर्य दंपति राजते अभिराम है, प्रकट तुलसी और सालिग राम है। सब सभासद शिष्ट हैं नयनिष्ठ हैं, छोड़ते अभिषेक वारी वशिष्ठ हैं। आर्य आर्या हैं तनिक कैसे झुके, आज मानो लोक भार उठा चुके। बरसती है खचित मणियों की प्रभा, तेज में डूबी हुई है सब सभा। सुर सभा ग्रह बिंब इसका ही बड़ा, व्योम रूपी काच में है जा पड़ा। पंचपुरजन सचिव सब प्रमुदित बड़े, मांडलिक नरवीर कैसे हैं खड़े। हाथ में राजोपहार लिए हुए, देश देश विचित्र वेश किए हुए। किंतु मित्र नरेश सब कब आ सके, भरत बिना यहाँ बुलाए जा सके। यह तुम्हारी भावना की स्फूर्ति है, जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है। हो रहा है जो यहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा। किंतु होना चाहिए कब क्या कहाँ, व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ। मानते हैं जो कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। वह तुम्हारे और तुम उसके लिए, चाहिए पारस्परिकता ही प्रिय। मंजरी सी अंगुलियों में यह कला, देखकर मैं क्यों न सुध भूलूं भला। क्यों न अब मैं मत गज सा झूम लूं, कर कमल लाओ तुम्हारा चूम लूं। कर बढ़ाकर जो कमल सा था खिला, मुस्कुराई और बोली उर्मिला। मत गज बनकर विवेक न छोड़ना, कर कमल कहकर न मेरा तोड़ना। वचन सुन सौमित्र लज्जित हो गए, प्रेम सागर में निमज्जित हो गए। पकड़ कर सहसा प्रिया का कर वहीं, चूम कर फिर उसे बोले यही। एक भी उपमा तुम्हें भाती नहीं, ठीक भी है वह तुम्हें पाती नहीं। सजग अब इससे रहूँगा मैं सदा, अनुपमा तुमको कहूँगा मैं सदा। निरुप में पर चित्र मेरा है कहाँ, प्रिय तुम्हारा कौन सा पद है यहाँ। भावती मैं भार लूँ किस काम का, एक सैनिक मात्र लक्ष्मण राम का। किंतु सीता की बहन है उर्मिला, वाह उल्टा योग यह अच्छा मिला। अस्तु कुछ देना तुम्हें स्वीकार हो, जो तुम्हारा चित्र भी तैयार हो। और जो न हुआ गिरा प्रिया ने कही, जो पलट कर आप मैं दूंगी वही। होड़ कर यूं उर्मिला उद्दित हुई, और तत्क्षण कार्य में वह रत हुई। ज्योतिषी सौमित्र के सम्मुख जगी, चित्रपट पर लेखनी चलने लगी। अवयवों की गठन दिखला कर नई, अमल जल पर कमल से फूले कई। साथ ही सात्विक सुमन खिलने लगे, लेखिका के हाथ कुछ हिलने लगे। झलक आया स्वेद भी मकरंद सा, पूर्ण भी पाटव हुआ कुछ मंद सा। चिबुक रचना में उमंग नहीं रुकी, रंग फैला लेखनी आगे झुकी। एक पीत तरंग रेखा सी बही, और वह अभिषेक घट पर जा रही। हंस पड़े सौमित्र भावों से भरे, उर्मिला का वाक्य था केवल अरे। रंग घट में ही गया देखा रहो, तुम चिबुक धरने चली थी क्यों न हो। उर्मिला भी कुछ लजाकर हंस पड़ी, वह हंसी थी मोतियों की सी लड़ी। बन पड़ी है आज तो उसने कहा, क्या करूं बस में न मेरा मन रहा। हार कर तुम क्या मुझे देते कहो, मैं वही दूं किंतु कुछ का कुछ न हो। हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिए और बोले, एक परिरंभण प्रिय।
सिमट सी सहसा गई प्रिय की प्रिया, एक तीक्ष्ण अपांग ही उसने दिया, किंतु घाते में उसे प्रिय ने किया, आप ही फिर प्राप्य अपना ले लिया। बीत जाता एक युग पल सा वहाँ, सुन पड़ा पर हर्ष कल कल सा वहाँ, द्वार पर होने लगी विरुदावली, गूंजने सहसा लगी गगनस्थली। सूत मागध वंदिजन यस पढ़ उठे, छंद और प्रबंध नूतन गढ़ उठे, मुरज वीणा वेणु आदिक बज उठे, विज्ञ वैतालिक सुरावट सज उठे। दंपति चौंके पवन मंडल हिला, चंचलासी छिटक छूटी उर्मिला। तब कहा सौमित्र ने तो अब चलूं, याद रखना किंतु जो बदला न लूं। देखने कुल वृद्ध सी पाताल से, आ गए कुल देव भी द्रुत चाल से। दिन निकल आया विदा दो अब मुझे, फिर मिले अवकाश देखूं कब मुझे। उर्मिला कहने चली कुछ पर रुकी, और निज अंचल पकड़कर वह झुकी। भक्ति सी प्रत्यक्ष भू लगना हुई, प्रिय की प्रभु के प्रेम में मगना हुई। चूमता था भूमि तल को अर्ध विदुषा भाल, बिछ रहे थे प्रेम के द्रग जाल बनकर बाल। छत्र सा सिर पर उठाता प्राणपति का हाथ, हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनात। इसके आगे विदा विशेष हुए दंपति फिर निमेष, किंतु जहाँ है मनोनियोग, वहाँ कहाँ का विरह वियोग।